Good morning, friends. Today we will discuss about the role of electronics and communication in our life. The most important benefit of electronics and communication is to provide us the freedom from the drift between the hardware and the software. The basic aim of electronics and communication engineer is to produce a product which are smaller, which are multifunctional, as well as which are smarter. So let's take an example. When Graham Bell invented telephone and Marconi invented radio, no one dreamed about it that merging these two technologies we can create a new device, that is cell phone, which is a most important part of everyday's life nowadays. So before explaining about the various fields of electronics and communication, let me tell you what are the applications of electronics and communication. So let's take an example. अगर आप example देखेंगे तो every device is electronic device. Either you may go with the printer, you may go with the keyboard, mobile phones, gamers and mouse, everything is electronics. These all are Bluetooth connected, and Bluetooth is basically what? It's a wireless technology kind of. नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम. स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम से क्या मतलब है कि जैसे आपके घर का मेन गेट हुआ, आपके घर के एसी हुए, लाइट्स हुई, डस्टबिन हुए, दीज ऑल आर स्मार्ट. डस्टबिन का एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे ही आप उसके पास जाएंगे तो डस्टबिन का गेट ओपन हो जाएगा, आप उसमें अपना जो भी कुछ गार्बेज डालना है डालेंगे, डस्टबिन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा. तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्टफोन्स. Now we will move with the application of electronics and communication. Electronics and communication is not only a single branch. There are multiple fields जैसे embedded system, VLSI, wireless mobile communication, satellite, robotics, nanotechnology, optical communication, radar, microwave and lots of communications. So first at all, let me see what is the scope of electronics and communication. Nowadays बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जॉब्स नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में ही जॉब्स हैं. तो लेट इट बी क्लियर्ड. स्कोप इसका है कि आप चार सेक्शन आपके पास हैं प्लेसमेंट के लिए. द फर्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर. मैक्सिमम स्टूडेंट आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं. तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, प्लस आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जा रहे हैं जिसमें आप डिवाइसेस का फॉर्मेशन करते हैं, आप पीसीबी डिज़ाइन करते हैं, चिप डिज़ाइन करते हैं, तो वो आपकी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं. सॉफ्टवेयर फील्ड, अगर आप किसी लैंग्वेज के साथ चलते हैं तो आप अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं. टेलीकॉम सेक्टर, ये आपका जियो, एयरटेल और ये इनके टावर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें आपकी टेलीकॉम सेक्टर में आती हैं. तो अगर मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो मेन कंपनीज जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं जो सबको वेल नोन है, दैट इज़ हैवेल्स, बजाज, सैमसंग, हनीवेल, सोनी, फिलिप्स, LG एंड सो ऑन. टेलीकॉम सेक्टर हम सबको पता है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया. एसएल श्याम कम्युनिकेशन लिमिटेड इज़ बेसिकली अ कंपनी विच इज़ यूज फॉर द टावर इंस्टॉलेशन, मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनीज, एडवांस रडार कम्युनिकेशन. Government sector, lots of opportunity in government sector. The first one is the BSNL and MTNL. As we are now moving for the 5G technology, 4.0 industry is coming. So that's why government sectors में BSNL, MTNL, lots of jobs are available there. BHEL, BEL, DRDO, बार्क, इसरो, रेलवेज, इवन DRDO में तो हमारे कॉलेज के बच्चे भी 2 जॉब कर रहे हैं. काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब बात करते हैं कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प कैसे किया जाता है. तो बेसिकली क्या है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको पहले उसका क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कह रही हूँ एम्बेडेड, तो एम्बेडेड होता क्या है. तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड कराई जाती हैं. जैसे पहली ट्रेनिंग आपकी आती है पीसीबी डिज़ाइन ट्रेनिंग. पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. सबसे ईजी एग्जाम्पल है, अगर आप अपने टीवी के रिमोट को खोलेंगे तो आपको इस तरीके की ग्रीन प्लेट दिखेगी. दिस ग्रीन प्लेट इज़ नथिंग इज़ योर पीसीबी. ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है कि अगर आपको कोई भी पीसीबी डिज़ाइन करनी है तो हम पहले उसे सॉफ्टवेयर पे बना के रन करते हैं. अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाती है तब हम उसे हार्डवेयर में इम्पोज करते हैं.
नेक्स्ट आता है आपका एम्बेडेड सिस्टम ट्रेनिंग। एम्बेडेड सिस्टम ट्रेनिंग में क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मुझे कुछ भी मैंने एयर पॉल्यूशन डिटेक्टर अगर बनाया तो एयर पॉल्यूशन डिटेक्टर में हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा, तो वो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो प्रोजेक्ट कहलाएगा मेरा एम्बेडेड सिस्टम के अंडर में। PLC SCADA, नाउ अ डेज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर ऑटोमेटेड, तो यहाँ हम आपको PLC SCADA की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि हाउ ऑटोमेशन इज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्रीज। रोबोटिक्स, दिस रोबोट इज मेड बाय अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि रोबोटिक्स सबको पता है, बेसिकली अ न्यू फील्ड और अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विच रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स। तो ये आप देखेंगे यहाँ हम रोबोटिक्स की भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैटलैब, अब कुछ स्टूडेंट्स का क्या मानना होता है कि नहीं हमें जॉब नहीं करनी है बीटेक के बाद, वी जस्ट वांट टू गो इन द रिसर्च एरिया। तो रिसर्च फील्ड में जब आप जाएंगे तो उसके लिए जो मेन टूल आता है दैट इज़ योर मैटलैब। इट्स अ टोटली कोडिंग टूल, कोडिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग कोडिंग करते हैं। पैनल डिज़ाइनिंग, आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी पैनल और इंडस्ट्रीज़ में जो पैनल्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन ट्रेनिंग्स का कॉर्पोरेट में रोल क्या होता है। देखिए, पहली PCB ट्रेनिंग है अगर आपकी, तो जो कंपनीज़ में हमारे बच्चे विजिट करते हैं इस चीज़ PCB डिज़ाइनिंग की, तो दिस इज़ योर फर्स्ट AR इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कंपनीज़ हैं प्लेसमेंट के लिए। तो आप देखेंगे PCB के लिए कंपनीज़ कौन सी हैं, आर्डिनो के लिए कंपनीज़ कौन सी हैं, PLC SCADA के लिए कौन सी है, रोबोटिक्स और पैनल डिज़ाइनिंग, और हर कंपनी के साथ उसका पैकेज भी अटैच है। ये कुछ डिटेल है हमारे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स की। हमारे फाइनल ईयर के और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने कुछ इस बार प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जैसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग सिस्टम, एंटी ड्राउजिंग सिस्टम एंड व्हीकल प्रोटेक्शन, एंटी सुसाइडल बिल्डिंग। एंटी सुसाइडल बिल्डिंग वाज डन विद द PLC SCADA। नेक्स्ट इज द एडवांस एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड जनरली सबके घर में होते हैं, आप क्या कहते हैं, प्लग लगाते हैं तो उसमें अपने अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं। एडवांस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ क्या होगा, इसमें आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा जिससे आपके मोबाइल कनेक्ट होगा, आप मोबाइल के थ्रू अपने अप्लायंसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्मार्ट हाउस ड्रेनिंग अलर्ट सिस्टम। तो दीज वर द हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स जो इस साल हमारे बच्चों ने बनाए थे। आगे आते हैं कि प्लेसमेंट। ये सारी वही कंपनीज़ हैं जो पर्टिकुलर फील्ड पर जहां हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करी हैं उन बच्चों को हायर करती है। जैसे एक्सीलेंस मोबाइल हो गया, बायजूस हो गया, जस्ट पे हो गया, टैली कलर्स इंडिया लिमिटेड हो गया। टैली कलर्स इंडिया लिमिटेड में आप सिम डिज़ाइनिंग सीखते हैं, जो मोबाइल का सिम होता है बेसिकली उसकी। प्रोलेटस हो गया, अनसीज हो गया, अनसीज ऑटोमेशन इज़ फॉर PLC SCADA। कॉपर कनेक्शन प्राइवेट लिमिटेड इज़ फॉर PCB डिज़ाइनिंग। सो ये सारी कंपनीज़ हैं, SCL टेक्नोलॉजी, IBM, एरिक्सन, ये सारी इस बार हमारे लिए प्लेसमेंट में आई थी। कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसी डिपार्टमेंट के अचीवमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के साथ साथ हम बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे देखिए, चलती कार में झपकी लेने वालों को अलर्ट करेगा चश्मा। MSME ने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग, MSME गवर्नमेंट स्कीम जो है उसने इसे फंडिंग करने के लिए छात्रों को आवेदन दिया है। चलती कार में झपकी लेने वालों को अलर्ट करेगा। अगर आप कार चला रहे हो और आपकी झपकी लगती है तो वो आपके मोबाइल में एक अलार्म सिस्टम होगा जो एक्टिवेट हो जाएगा। गैजेट से होगी महिलाओं की सुरक्षा। दृष्टिहीन और मूक बधिरों की आवाज़ बनेगी डिवाइस। नेत्रहीन की आंखें बनेंगे स्मार्ट शूज़। मोबाइल से बंद होंगे दरवाजे और कूड़े से बनेगी खाद। एक्सीडेंट होते ही घर पहुंचेगा मैसेज। तो ये कुछ बहुत ही कम मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको, वरना लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डन यूजिंग दीज ट्रेनिंग्स। अब मैं कुछ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे प्लेसमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, करंट मार्केट स्टेटस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। आप आज एडमिशन लेंगे तो आज से 4 साल बाद की सोचिए, 4 साल बाद क्या सीन होगा, क्योंकि अभी आप प्लेसमेंट नहीं करेंगे अपना। तो 4 साल बाद के लिए अगर आप देखेंगे तो 30 करोड़ मोबाइल्स इन 5 years, मेक इन इंडिया हब नोएडा टू टर्न ओवर 30 करोड़ मोबाइल्स इन 5 years। और ये मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा कौन? मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल की टेस्टिंग, एवरीथिंग इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इटसेल्फ।
ये अभी हाल 2 महीने पहले की ही न्यूज़ है। गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹48,000 करोड़ इन 3 की स्कीम्स टू कम्पीट विद चाइना वियतनाम इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 48,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो यू कैन इमेजिन कि आने वाले 3 से 4 साल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सैमसंग ओपन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री इन इंडिया। सैमसंग इंडिया में अपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैक्ट्री को इंस्टॉल करने जा रहा है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो अब आप देख रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 साल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अभी की नहीं, आगे की सोचिए। ये मैंने एक कंट्रीब्यूशन आपको चार्ट डिस्प्ले करा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से हमारे ओवरऑल फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो 27% आपका मोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, आईटी ऑफिसेज, टेलीकॉम, एरोस्पेस, मेडिकल्स, अदर्स। तो ये सारे सेक्टर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं, जहां इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाईटेक के साथ आपका प्लस पॉइंट क्या है। हाईटेक में फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपने पूरा ब्रीफ देख कर लिया कि क्या क्या ट्रेनिंग्स का रोल किस किस कंपनीज में है। तो पहली ट्रेनिंग आपकी होती है VLSI की। VLSI क्या चीज़ होती है? VLSI सिंपली वर्क्स ऑन द 3 मेन प्रिंसिपल, दैट इज स्पीड, साइज एंड अफोर्डेबिलिटी। जैसे आपने पुराने ज़माने के टीवी देखे थे, लार्ज इन साइज एंड नाउअडेज स्लीक। तो दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ VLSI कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और कैसे कैसे साइज आपके रिड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे सेकेंड ईयर में, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हम इसमें आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे सारे कंपोनेंट्स को हम असेंबल करके एक अपना प्रोजेक्ट या डिवाइस को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आता है आपका रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज बेसिकली अ फील्ड विच रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। सबको पता है आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स भी एक रोल प्ले करेगा अपना। उसके बाद आएगा IoT। IoT ने आज की डेट में हर फील्ड में अपना कब्जा कर लिया है, ईदर इन द हेल्थ केयर सिस्टम, इन द सिक्योरिटी सिस्टम, इन द होम अप्लायंसेज, एवरीवेयर। होम अप्लायंसेज के केस में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक AC है जिसका एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन जी करते हैं। वो कहते हैं कि वो गाड़ी से बैठे बैठे अपने घर का AC ऑन कर देते हैं। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ साथ हम आपको सॉफ्टवेयर की भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम आपको नेटवर्किंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्किंग के साथ साथ हम आपको C लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं। हम आपको जावा सिखाते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका कोडिंग बहुत अच्छी होती है और दे आर टोटली विलिंग टू मूव इन द सॉफ्टवेयर फील्ड। तो उसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए भी तैयार करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल रिक्वेस्ट जस्ट टू विजिट हाईटेक वंस। थैंक यू।